नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपसे, जैसे मैंने पहले भी कई बार चर्चा किया हुआ है, आज मैं कुछ और मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज मैं आपसे सबसे कॉमन बीमारी, जो कि बहुत लोगों में ये दिक्कत देखी जाती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा, जो कि है आपके एड़ी या पैरों में, पंजों में सूजन आना, जिसको मेडिकल भाषा में पीडल एडिमा भी कहते हैं। तो दोस्तों, जो ये पैरों में सूजन आती है, इसके बहुत से कारण होते हैं, जिसमें हड्डी से भी कारण होते हैं और भी बीमारियों के कारण भी दिक्कत होती है। तो पहले हम समझते हैं कि हड्डी के अलावा किन किन बीमारियों के कारण आपको ये दिक्कत हो सकती है। तो सर्वप्रथम आपको ये बीमारी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट होंगे। जैसे कि अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं, तो बीपी के पेशेंट में अक्सर देखा जाता है कि शाम होते होते आपके पैरों में सूजन आने लगती है। ब्लड प्रेशर जिनके भी बढ़े होते हैं, हार्ट को एक आदत होती है कि वो तेज काम करता है नॉर्मल हार्ट के मुकाबले। तो ऐसे कंडीशन में शाम होते होते जो होता है कि एक थकावट सी आने लगती है और जो उसका काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और उसके कारण से पैरों में सूजन आने लगती है। अगर हार्ट के पेशेंट को पैरों में सूजन आ रही है तो उनको जरूर अपना बीपी चेक करवाना चाहिए। उनको ये ध्यान देना चाहिए कि उनका जो सॉल्ट मतलब नमक की मात्रा खाने में है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें अगर हार्ट के पेशेंट ध्यान देंगे तो उनका जो है पैरों में सूजन नहीं आएगा। दूसरा कारण बनता है किडनी। जैसा कि आप जानते हैं, किडनी का सबसे बड़ा रोल होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी पानी इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि गलत मटेरियल, जो कि गंदे मटेरियल इकट्ठा होते रहते हैं हमारे शरीर में, उनको फिल्टर करके वो बाहर कर देती है। जब आपकी किडनी किसी भी बीमारी से ग्रसित होती है या तो आपने जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा पेन किलर खा लिए हैं जिससे किडनी आपकी काम कम करने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि किडनी का फिल्ट्रेशन मतलब छानने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और फिर पानी जो जिसको निकल जाना होता है आपके यूरिन की मात्रा से, वो न निकल के आपके शरीर में इकट्ठा होता रहता है। पैर आपका सबसे डिपेंडेंट मतलब सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, तो इसीलिए जो पानी का मात्रा होता है सबसे ज्यादा आपके पैरों में इकट्ठा होता है। फिर हम किडनी के बाद अगर समस्या आती है तो वो है लीवर। लीवर की समस्या ऐसी होती है कि लीवर का काम होता है शरीर में प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन जो होता है कि एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो पानी को बांध के रखती है। जब आपको लीवर की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमने देखा है जो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं या जिनको हेपेटाइटिस वगैरह की और भी लीवर से कोई संबंधित दिक्कतें होती हैं, तो उनके अंदर प्रोटीन की जो क्षमता होती है, प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी तो पानी को बांधने की क्षमता भी कम हो जाएगी, तो पानी आपके नसों से निकल के बाहर आने लगता है और आपके पंजों में जमा होने लगता है। ऐसे मरीजों में आप देखेंगे जब आप पंजों में थोड़ी देर से अगर आप दबाएंगे उनको, जैसे ये आपका पंजा है, अगर आप इसको लगातार दबा रहे हैं तो एक गड्ढा बन जाता है इसमें। इसको मेडिकल भाषा में पीडल एडिमा कहते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे आपको अगर बीपी के कारण हो रही है, अगर आपको किडनी के कारण सूजन हो रही है या तो आपको लीवर के कारण सूजन हो रही है, ये सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं और ये सब जो दिक्कतें होती हैं ये दोनों पैरों में पीडल एडिमा लाती हैं। अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपके दोनों पैरों में सूजन देखी जाएगी। अब आते हैं हड्डी के संबंधित में कि हड्डी के कारण कौन कौन सी दिक्कतें ऐसी होती है कि जिसमें पैरों में सूजन आती है। तो देखा गया सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है साइनोवाइटिस, जिसको हिंदी में गठिया बाई भी कहते हैं। अगर आप गठिया के रोगी हैं तो आप ये देखेंगे कि आपके पैरों में एक शाम आते आते एक सूजन आ जाती है और कभी कभी तो जब आप दिन भर ये सूजन बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? गठिया जो होती है एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब ये आपको किसी संक्रमण से नहीं होती, ये आपको ऑटोमेटिकली अंदर होती है। जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं वो एक तरीके से आपको डिफेंस करते हैं आपकी बॉडी को किसी भी बीमारी में। लेकिन जब ये एंटीबॉडीज को ये नहीं समझ में आता है कि अच्छे एंटीजेंस और बुरे एंटीजेंस कौन है, तो ये जो शरीर के अंदर नॉर्मल एंटीजेंस भी होते हैं उनसे रिएक्शन होने लगता है। एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन के कारण जो होता है हमारे जोड़ों में घिसावट होने लगती है, हमारे जोड़ों की चिकनाहट में कमी आने लगती है और इन्हीं सब लक्षणों को हम गठिया बाई कहते हैं। गठिया के मरीजों में ये देखा गया है कि एक ही पैर में सूजन आ जाती है, कभी कभी तो किसी एक जोड़ में सूजन आ जाती है।
इसको हम मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस भी कहते हैं। गठिया के मरीजों में ये भी देखा गया है, जब हम सुबह सो के उठेंगे हमारी छोटी छोटी उंगलियों में भी दर्द रहता है, इसमें भी सूजन रहता है। पैरों में एक सूजन बना रहता है जिसके कारण की जो चमड़ियां होती हैं उनकी चिकनाहट ऐसा जैसा लगता है कि वो चमक रही हैं और चिकनी दिखती हैं। और एक बहुत कॉमन कारण होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है कि जो आप प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट होता है। जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि नॉर्मल देखा गया है महिलाओं में 6 के नीचे और पुरुष में 7 के नीचे तक रहना चाहिए, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो भी आपके जोड़ों में सूजन भी आती है और दर्द भी होता है। और पैरों का सूजन, अंगूठों का सूजन सबसे ज्यादा यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है। यूरिक एसिड जो होता है आपके जो भी फूड होते हैं, जैसे कि जिसमें बीज होती है, उन सब में ज्यादा पाया जाता है। आपके अरहर की दाल में यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है, सोयाबीन की सब्जियों में ज्यादा पाया जाता है, अल्कोहल, रेड मीट, पनीर, ये जैसे इत्यादि आइटम है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अगर आप इन सब चीजों को हद से ज्यादा सेवन कर लेंगे तो प्रोटीन का इंटेक बढ़ने के कारण से आपका जो मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है। यूरिक एसिड एक क्रिस्टल्स बन के जाके जमा हो जाते हैं और वो एक तरीके का सूजन लाते हैं, जिसको गाउट भी कहते हैं। यूरिक एसिड जब भी जोड़ों में जमा हो जाता है, खासकर अंगूठों के जोड़ों में और पंजों में खासकर ये सूजन लाते हैं और सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है। अगर हमें पैरों में सूजन आ रही है तो हमें यूरिक एसिड के साथ साथ RA फैक्टर, CRP, ESR, ये कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिसको हमें जरूर करा लेना चाहिए। इन सब मात्राओं में अगर बढ़ा रहता है तो हमको ये पता चलता है कि हमारा जो है जोड़ों में गठियाबाई हो रहा है। अब दूसरा कारण देखते हैं, अगर मेडिकल रिलेटेड आएंगे तो DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो DVT केसेस में क्या होता है, जब खून की मात्रा नीचे जा तो रही है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाती है। हमारे शरीर में आर्टरी जो होता है खून को लेके जाता है और वेन जो होता है खून को वापस लेके आता है। जब कोई भी ब्लॉकेज, थ्रोम्बस या किसी भी कारण से खून का बहाव का वापसी नहीं हो पाती है तो वो जाके इकट्ठा होने लगता है और हमको देखने को मिलता है कि पैरों में नीले नीले धब्बे पड़ने लगे हैं और कुछ मुड़ी मुड़ी नसें भी हमें दिखने लगती हैं जो कि उभर के ऊपर आ जाती है। ये सब चीजें पैरों में हमारे सूजन लेके आती है। और भी हड्डी के कारण जैसे कि पैरों में सूजन आने का होता है, ये होता है चोट लगना। जब हमें किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाए या हमें कोई भी एंकल स्प्रेन, पैरों का मुड़ जाना, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सबसे कॉमन लिगामेंट होता है वो होता है एंटीरियो टैलोफिबुलर लिगामेंट, ATFL। ये लिगामेंट सबसे ज्यादा कॉमन होता है टूटना। अगर ये टूट जाता है, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पैरों में दर्द और सूजन बहुत ज्यादा बना रहता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक्सरे कराते हैं, लेकिन लिगामेंट कभी भी एक्सरे में दिखता नहीं है। और लिगामेंट की चोट को देखने के लिए फिर हमें सबसे अच्छी जांच MRI होती है, उसको करानी चाहिए। हम MRI करा के पता करते हैं कि लिगामेंट की कंडीशन कैसी है, वो टूटी है कि नहीं टूटी है। लेकिन दोस्तों जो ATFL लिगामेंट होता है वो मैक्सिमम टाइम सिर्फ प्लास्टर और दवाइयों से ठीक हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है, अगर हमने ऑपरेशन करा लिया, जैसे पैरों में रॉड पड़ी हुई है, पैरों में प्लेट पड़ी हुई है, उसके बाद भी मरीज आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि सर पैरों का सूजन नहीं जा रहा है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका नया फ्रैक्चर हुआ है, बॉडी को जो हील करने में जो समय लगता है, उस दौरान से आपका जो ब्लड का फ्लो होता है वो थोड़ा कम रहता है और जो वापस ब्लड जाने की क्षमता कम होने के कारण भी आपका जो ब्लड है वो इकट्ठा होता रहता है पैरों में और धीरे धीरे जो है वहां पे सूजन ले आता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि दिन में जब आप सुबह सो के उठेंगे तो आपके पैरों में बिल्कुल भी सूजन नहीं रहती है और जब आप दिन भर चलेंगे तो पैरों में सूजन बन जाती है और शाम होते होते सूजन आ जाती है। फिर आप सोने जाएंगे, सुबह उठेंगे तो सूजन नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसे केसेस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका फ्रैक्चर हील होता जाएगा, हड्डियां जुड़ती जाएंगी, आपका ये सूजन और ये तकलीफ खत्म हो जाएगा। इन सब कारणों के अलावा एक कारण होती है प्रेगनेंसी। हमने अक्सर देखा है गर्भवती महिलाओं में पैरों में सूजन आता है। ये एक नॉर्मल कंडीशन होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो बच्चा होता है पेट में, वो भी खून की नसों को दबाता है और उसी कारण से ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है। इस कारण से पैरों में सूजन आता है। अभी हमने ये जितने भी हड्डी के कारण से ये सूजन देखा गया है, जरूरी नहीं है ये दोनों पैरों में सूजन आए।
ये एक पैर में, एक जोड़ में, एक किसी भी जगह पे एक जगह सूजन ला सकता है। अगर आपको अपने पैरों में सूजन आ रही है तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। आप हमें कमेंट करके अपनी तकलीफ बता सकते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, और अगर आपको जो हमने इतनी बीमारियां बताई हैं इनमें से कोई बीमारी है तो आप इससे अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं कि मुझे किस कारण से पैरों में सूजन आ रही है। अपने किसी भी डॉक्टर को दिखाकर आप जो है इसका एक उचित परामर्श भी ले सकते हैं। पैरों के सूजन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज आप नहीं करिए। अगर हमने एक उचित समय पे उचित इलाज ले लिया तो हम आने वाली तकलीफों से बच सकते हैं। धन्यवाद।